अस्सलाम वालेकुम। तमाम स्टूडेंट्स को मेरा सलाम। आज बेटा हम बात कर रहे थे फ्लावर की। हमने पीछे फ्लावर को डिस्कस किया था, उसके डिफरेंट पार्ट्स को, उसकी मॉर्फोलॉजी को हमने डिस्कस किया था। आज हम इसके कुछ पार्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसर्शन ऑफ फ्लोरल लीव्स। इंसर्शन ऑफ फ्लोरल लीव्स, जो फ्लावर के ऊपर जो फ्लोरल पार्ट्स हैं उनकी अरेंजमेंट किस तरह होती है, उनको हम कहते हैं इंसर्शन। इंसर्शन का मतलब क्या होता है कि फ्लोरल पार्ट्स की फ्लावर के ऊपर जो अरेंजमेंट होती है, मीन के उसकी सेपल, उसकी पेटल्स, उसके एंड्रोशियम, उसके गाइनोशियम, ये तमाम पार्ट्स जो होते हैं वो किस तरह अरेंज होते हैं एक फ्लावर के ऊपर, एक फ्लावर की डंडी के ऊपर, दैट इज आल्सो कॉल्ड इंसर्शन। तो इंसर्शन की 3 टाइप्स हैं। वो कौन कौन सी हमारे पास है? इसकी 3 टाइप्स। इसकी बेटा 3 टाइप्स कौन कौन सी हैं? एक हाइपोगाइनस है, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस और एपिगाइनस। हाइपोगाइनस वो फ्लावर की टर्म है जिसके अंदर ये जो इसका ये थैलामस है, थैलामस, ये जो थैलामस है इसके ऊपर फ्लोरल लीव जो होते हैं, फ्लोरल पार्ट्स जो होते हैं वो अरेंज होते हैं। वो किस तरह अरेंज होते हैं? तो थैलामस के ऊपर देखें, ओवरी सुपीरियर है, और अदर फ्लोरल पार्ट्स जो होते हैं वो क्या है? इंफीरियर। थैलामस के बिलो साइड से सेपल, पेटल, एंड्रोशियम राइज करती है, लेकिन थैलामस की ये अपेक्स के ऊपर क्या राइज करता है? उसका कार्पल राइज करता है। तो उसको हम कहते हैं हाइपोगाइनस। ओवरी सुपीरियर होती है, अदर पार्ट्स आर इंफीरियर। किसके ऊपर? थैलामस के ऊपर, दैट इज आल्सो कॉल्ड हाइपोगाइनस। पेरिगाइनस क्या होती है? ये फ्लावर की वो टर्म है जिसके अंदर ये जो थैलामस है, अब देखिए ना यहां पे ये सारा रेड कलर का मैंने जो शो किया है ये है थैलामस। अब ये जो थैलामस है, थैलामस आहिस्ता आहिस्ता अपवर्ड ग्रेजुअली क्या होता है कि ये फ्लैट होता जाता है, और ये फ्लैट होता जाता है, और इसके मिड पे, मीन के थैलामस जो है उसके मिड में जाके फ्लोरल पार्ट्स राइज करते हैं। फ्लोरल पार्ट कौन से राइज करते हैं? सेपल, पेटल और एंड्रोशियम। लेकिन इसके दरमियान में वस्त के अंदर क्या है? ओवरी राइज करती है। तो ओवरी कौन सी हुई फिर? ओवरी सुपीरियर है। इसके अंदर भी ओवरी सुपीरियर है, लेकिन अदर फ्लोरल पार्ट्स आर मिडल। ओवरी सुपीरियर, other floral parts arise from middle of thalamus is called perigynous. perigynous फिर मैं बताता हूं कि ये देखें, थैलामस इनिशियल स्टेज के ऊपर थैलामस ग्रेजुअली अपवर्ड जाएगा, और ये मिडल पे जाके अपने फ्लोरल पार्ट्स बना लेता है, और ओवरी क्या होती है? सुपीरियर। दोस टर्म ऑफ फ्लावर which ovary superior and other floral parts are arise middle of thalamus, उसको हम क्या कहते हैं? पेरिगाइनस। अब बेटा मैं बात करता हूं एपिगाइनस क्या होती है। ये फ्लावर की वो टर्म है कि जिसके ऊपर फ्लावर की अरेंजमेंट जो होती है फ्लोरल पार्ट्स, इसमें देखें ओवरी इंफीरियर है, यहां पे भी ओवरी क्या थी? सुपीरियर, ओवरी क्या है? सुपीरियर। यहां पे ओवरी इंफीरियर है,
अदर फ्लोरल पार्ट्स आर सुपीरियर। ये जो तमाम इसके फ्लोरल पार्ट्स हैं, ये वाले, ये सारे के सारे फ्लोरल पार्ट्स क्या हैं? सुपीरियर। फ्लोरल पार्ट्स आर सुपीरियर एंड ओवरी आर इंफीरियर। तो देखें यहां पे थैलामस जो होता है ये एक बिल्कुल एक कोन शेप बना लेता है, जबकि यहाँ पे ये जो थैलामस है, थैलामस की शेप कौन सी होती है? ये एक कप लाइक शेप है। जैसा देखें ना, एक कप है, कप की तरह थैलामस की शेप बन जाती है। लेकिन यहाँ पे थैलामस जो होता है वो एक कोन शेप बना लेता है, फनल शेप बना लेता है, और उसकी टिप के ऊपर फ्लोरल पार्ट्स राइज करते हैं। जैसा देखें अमरूद देख लें, अनार देख लें, जैसा कि अनार के ऊपर, सॉरी मैंने बाहर निकला हुआ था तो मैंने एक बाहर अनार का ये प्लांट था, उसके ऊपर से मैंने इसको तोड़ लिया था। अब देखें ये हमारे पास अनार है, इसके टिप के ऊपर फ्लोरल पार्ट्स हैं, उसके अंदर देखें ये इसकी सेपल है, उसके अंदर इसके फ्लावर्स हैं, गाइनोशियम है, एंड्रोशियम है। तो नीचे सारी की सारी इसके अंदर ये नीचे जो है वो क्या है? ओवरी है। तो ये सारी की सारी ओवरी क्या है? इंफीरियर। अदर फ्लोरल पार्ट्स क्या है? सुपीरियर। ये देखें ये अनार बिल्कुल छोटा सा अनार है, इस तरह का आपने कभी देखा नहीं होगा। ये वाला अनार आपने बड़े बड़े देखे होंगे, ये आज मैंने छोटा अनार देखा। सो आगे हम बात करेंगे कैलस। फ्लावर का पहला पार्ट जो होता है, द फर्स्ट रोल ऑफ फ्लावर, द फर्स्ट फ्लोरल पार्ट ऑफ फ्लावर, फ्लावर का पहला पार्ट जिसको बेटा हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कैलस। कैलस क्या होती है? सेपल को कहते हैं। आप पीछे में फ्लावर पढ़ा है तो कलेक्टिवली फॉर्म ऑफ सेपल, या हम इसको ये भी कह सकते हैं द फर्स्ट रोल ऑफ सेपल इज कॉल्ड कैलिक्स, या हम ये भी कह सकते हैं द फर्स्ट फ्लोरल पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड कैलिक्स। तो बेटे कैलिक्स की हम देखेंगे ड्यूरेशन, ड्यूरेशन के प्लांट के फ्लावर के साथ इसकी क्या ड्यूरेशन है, टाइम क्या है। कुछ ऐसे प्लांट के फ्लावर जो कैडकुअस कहलाते हैं, कुछ डिसीडुअस कहलाते हैं, कुछ परसिस्टेंट होते हैं। अब देखें सबसे पहले बात करूंगा कैडकुअस। वो प्लांट के फ्लावर, जब प्लांट का फ्लावर ओपन होता है और ओपनिंग के दौरान, ओपन होने से पहले ही अपनी सेपल गिरा दे, ये वाली जो उसकी सेपल है, अगर वो सेपल अपनी गिरा देता है, कब गिराता है? ड्यूरिंग ओपनिंग ऑफ फ्लावर, बिफोर ओपनिंग ऑफ फ्लावर। जब फ्लावर ओपन हो रहा होता है या फ्लावर ओपन होने से पहले ही अगर वो अपनी सेपल को क्या करे? फॉल कर दे, गिरा दे, उसको क्या कहते हैं? हम कैडकुअस कहते हैं। दूसरी टर्म क्या है कि ऐसे प्लांट्स जब वो फ्लावर अपने फ्लोरल पार्ट से निकाल लेता है, मतलब कि जब पोलिनेशन हो जाती है, आफ्टर पोलिनेशन, पोलिनेशन के बाद अगर वो अपनी सेपल को फॉल करे, गिरा दे, तो फिर उसको हम क्या कहते हैं? डिसीडुअस। ऐसे प्लांट्स जो पोलिनेशन के बाद अपना फ्लोरल पार्ट सेपल को गिरा देते हैं, फॉल कर देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? डिसीडुअस कहते हैं। परसिस्टेंट, वो प्लांट जब फ्रूट राइप कर जाता है, आफ्टर राइपनिंग ऑफ फ्रूट द सेपल आर अटैच विद फ्रूट, वो सेपल जो फ्रूट के साथ ही अटैच रहे, वो फॉल ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? परसिस्टेंट। इसमें क्या था कि फ्लावर ओपनिंग से पहले ही सेपल फॉल कर देते हैं कुछ प्लांट के फ्लावर, उसको कहते हैं कैडकुअस। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि पोलिनेशन के बाद अपनी सेपल गिराते हैं, उनको कहते हैं डिसीडुअस। कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनके फ्लावर के साथ ही, फ्रूट के साथ सेपल मौजूद होती है, जैसा देखो टमाटो है, टमाटर जिसको हम कहते हैं, उसके साथ ही सेपल परसिस्ट रहती है, तो ये क्या है? परसिस्टेंट। आगे मैं बात करूंगा क्रोला, द सेकंड रोल ऑफ फ्लावर, या इसको हम ये भी कह सकते हैं द सेकंड फ्लोरल पार्ट ऑफ फ्लावर, या इसको हम ये भी कह सकते हैं द कलेक्टिवली फॉर्म ऑफ पेटल्स इज कॉल्ड क्रोला। पेटल को हम कहते हैं क्रोला, जो कि सेकंड
फ्लावर का पार्ट है उसको हम क्रोला कहते हैं। अब ये जो मुख्तलिफ प्लांट्स होते हैं, तमाम प्लांट्स के जो फ्लावर होते हैं ना, उनके अंदर पेटल की अरेंजमेंट जो होती है वो इक्वल नहीं होती। तो आप इसको बुक से थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैंने यहाँ पे टर्म बता दी है कि क्रूसीफॉर्म पेटल। अब कुछ प्लांट ऐसे हैं, जैसा देखें मस्टर्ड प्लांट है, सरसों, उसका जो पेटल होती है वो थोड़ी सी नीचे वाली पेटल दो जो होती हैं वो नैरो होती हैं, और ऊपर वाली थोड़ी सी पेटल जो होती हैं वो बोर्ड शेप बनाती हैं, मीन के कश्ती की तरह एक शेप होती है, मीन की इनकी शेप जो होती है वो ब्रॉड टाइप होती है। अब वो जो प्रोसेस हो रहा होता है उस पेटल के अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं क्रूसीफॉर्म। क्रायोफलेसियस, क्रायोफलेसियस क्या होता है, इसके अंदर पेटल 5 होती हैं, जबकि इसके अंदर पेटल 4 होती हैं। इसमें 5 पेटल होती हैं, और 5 पेटल जो होती हैं उनकी अरेंजमेंट जो होती है वो यूनाइटेड फॉर्म के अंदर होती है। उस टर्म को हम कहते हैं क्रायोफाइलेसियस। रोजेसियस, रोज प्लांट, उसमें हमने देखा होगा उसके अंदर 5 पेटल्स हैं। अब 5 पेटल जो होती हैं वो किस तरह रेंज है, वो पॉलीपेटलस हैं। अगर वो फ्यूज हो तो उसको हम कहते हैं गैमोपेटलस। अब रोजेसियस पेटल जो होती हैं वो 5 होती हैं, पॉलीपेटलस होती हैं, और वो थोड़ी सी अपनी शेप ब्रॉड टाइप बनाते हैं, उनको हम मल्टी भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है कंपेन्यूलेट, ऐसे प्लांट्स के फ्लावर जो अपनी नीचे से एक जो पेटल होती है वो पहले ट्यूब बनाते हैं, ऊपर जाकर उनकी फ्लैट हो जाती हैं, तो एक बॉटल टाइप वो शेप बना लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कंपेन्यूलेट टर्म के तौर पे इसको यूज करते हैं। फनल शेप, कुछ प्लांट के ऐसे फ्लावर हैं जो कि अपनी एक क्या बनाते हैं, फनल शेप बनाते हैं, जैसा कि आक है, आक के प्लांट के अंदर फ्लावर देखें तो अपनी एक वो फनल शेप बनाता है। वो प्लांट जो अपनी एक फनल टाइप शेप बनाए पेटल की, उसको हम क्या कहते हैं, फनल। ट्यूबलर, आपने सूरजमुखी देखा होगा, सनफ्लावर, तो सनफ्लावर के ऊपर एक ट्यूब टाइप पेटल राइज करती है, और वो ट्यूब टाइप पेटल जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, ट्यूबलर। तो ये है इसकी टर्म्स, किसकी, क्रोला की, कि पेटल किस तरह अरेंज होती हैं। तो कौन कौन सी है, किस फॉर्म के अंदर है, क्रूसीफॉर्म है, क्रायोफलेसियस है, रोजेसियस है, कंपेन्यूलेट है, फनल है, और ट्यूबलर है। अब बेटे हम बात करेंगे थर्ड पार्ट ऑफ फ्लावर। फ्लावर का जो थर्ड पार्ट है जिसको हम क्या कहते हैं, एंड्रोशियम, द कलेक्टिवली फॉर्म ऑफ स्टेमन, या इसको हम ये भी कहते हैं द थर्ड पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एंड्रोशियम। एंड्रोशियम इज द मेन पार्ट ऑफ फ्लावर, वेरी इंपॉर्टेंट। जब पॉलिनेशन होती है तो स्टेमन के अंदर क्या होते हैं, पोलन्स होते हैं, और जब ये स्टेमन अपने पोलन क्या करता है, कार्पल के ऊपर गिराता है, तो फिर क्या होती है, पॉलिनेशन होती है, क्रॉस पॉलिनेशन भी होती है, सेल्फ पॉलिनेशन होती है। अगर फ्लावर इटसेल्फ अपने स्टेमन स्टेमन से पोलन को गिराता है कार्पल के ऊपर, तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। तो एंड्रोशियम बेटा क्या होता है, मेल पार्ट फ्लावर का है। अब हम इसके अंदर कुछ टर्म्स को देखेंगे। अटैचमेंट ऑफ फिलामेंट टू एंथर लोब, क्योंकि एंड्रोशियम जिसको हम कहते हैं स्टेमन को, तो स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है फिलामेंट और एक होता है बेटा इसका एंथर। अब फिलामेंट के साथ एंथर की अटैचमेंट किस तरह की होती है, तो इसमें कुछ टर्म्स पढ़ेंगे। कौन कौन सी हैं, एडेंडेट, बेसिफाइड, ड्रोसिफिक्स्ड और वर्सटाइल, इसमें 4 टर्म पढ़ेंगे। फिलामेंट की एंथर के साथ अटैचमेंट, एडेंडेट है, बेसिफाइड है, ड्रोसिफाइड है, सॉरी ड्रोसिफिक्स्ड है, और वर्सटाइल है। इसमें देखें एडेंडेट के अंदर फिलामेंट और एंथर, इनकी अरेंजमेंट जो होती है वो देखें एक ही
प्लेन के अंदर और एक ही स्टाक के अंदर प्लेन में अरेंज हो रही है, उसको हम कहते हैं एडेंटेट। के फिलामेंट के साथ सेम स्टेमन की अटैचमेंट क्या कहलाती है? एडेंटेट। उसके बाद है बेसिफाइड। बेसिफाइड क्या होता है कि फिलामेंट स्टेमन के कनेक्टिव टिश्यू के साथ मीन के एंथर, ये जो एंथर है, ये वाला जो फिलामेंट है, तो फिलामेंट की अटैचमेंट एंथर के बिलो साइड, उसकी बेस के साथ इस फिलामेंट की अटैचमेंट जो हो रही है, ये इसका बेस है, इसके साथ इसकी अटैचमेंट हो रही है, तो इसको हम बेटा क्या कहते हैं? बेसिफाइड कहते हैं। तो ड्रोसिफाइड ये लफ्ज है, ड्रोसिफाइड सॉरी ड्रोसिफिक्स्ड। ड्रोसिफिक्स्ड में क्या होता है कि ये जो फिलामेंट है, ये एंथर के मिडल से अटैच होता है फिलामेंट, तो जिसको हम क्या कहते हैं? ड्रोसिफिक्स्ड कहते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्सटाइल की। वर्सटाइल में क्या है कि फिलामेंट, अगर फिलामेंट अटैच हो एंथर के मिडल पार्ट से और उसके ऊपर जो एंथर है वो फ्रीली, मतलब कि फ्रीली स्विम हो रहा है, और फ्रीली वो जो स्विम कर रहा है किसके ऊपर? बेस ऑफ फिलामेंट के ऊपर, दैट इज कॉल्ड वर्सटाइल। आगे बेटा हम बात करेंगे लेंथ ऑफ स्टेमन। हर प्लांट के फ्लावर के अंदर स्टेमन होते हैं, उनकी लेंथ के लिहाज से जो अरेंजमेंट होती है वो वेरिएबल होती है। जैसे कि देखें, कुछ प्लांट के फ्लावर होते हैं डाइडाइनामस और कुछ प्लांट के फ्लावर होते हैं टेट्राडाइनामस। अब मैं बात करता हूं डाइडाइनामस की। ऐसे प्लांट के फ्लावर जिसके अंदर 2 स्टेमन, टोटल स्टेमन होते हैं 4, और उनमें 2 स्टेमन शार्ट हैं। जैसा कि देखें, ये आपको जो स्टेमन नजर आ रहे हैं, ये 2 वाले 2 शार्ट हैं और 2 ही लॉन्ग। टोटल कितने हैं? 4। तो जिसमें 2 शार्ट और 2 लॉन्ग, दैट इज कॉल्ड डाइडाइनामस। 2 शार्ट 2 लॉन्ग, ये टर्म क्या कहलाती है? डाइडाइनामस। टेट्राडाइनामस क्या होते हैं? कुछ प्लांट के अंदर ऐसे फ्लावर हैं कि जिसके अंदर 6 स्टेमन होते हैं, जिसके अंदर ये वाले देखो, ये 2 स्टेमन क्या है? ये शार्ट है, और बेटा इसमें ये 4 स्टेमन क्या होते हैं? ये लॉन्ग होते हैं। मीन के 4 लॉन्ग और 2 शार्ट, दैट इज कॉल्ड टेट्राडाइनामस। के 2 शार्ट हैं और 4 लॉन्ग है। टोटल कितने स्टेमन है? 6। अब बेटे मैं बात करूंगा अडहेरियन ऑफ स्टेमन। मीन के अडहेरियन ऑफ स्टेमन, के स्टेमन जो है उनकी अडहेरियन किस तरह होती है, और वो अपनी सेपल के साथ अडहेरियन कर रहे हैं, पेटल के साथ कर रहे हैं, या किन के साथ कर रहे हैं? एंडोशियम के साथ कर रहे हैं। जैसा देखें, इसमें 3 टर्म है, एपीपेटलस, एपीफाइलस और गाइन एंड्रस। तो सबसे पहली है एपीपेटलस। अगर स्टेमन की अटैचमेंट किसके साथ होती है? पेटल के साथ, उसको हम क्या कहते हैं? एपीपेटलस। एपीफाइलेसियस, अगर उसकी अटैचमेंट हो किसके साथ? सेपल के साथ, उसको हम कहते हैं एपीफाइलस। गाइन एंड्रस, अगर स्टेमन फ्यूज होते हैं किसके साथ? गाइनोशियम के साथ, उसको हम कहते हैं गाइन एंड्रस। तो अब बेटे हम बात करेंगे गाइनोशियम की। तो गाइनोशियम के अंदर हम बात करेंगे द फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड गाइनोशियम, या इसको हम ये भी कह सकते हैं द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड गाइनोशियम, या उसको हम ये भी कह सकते हैं द 4th रोल ऑफ फ्लावर। अब फ्लावर का 4th रोल कौन सा होता है? कार्पल, और कार्पल कलेक्टिवली फॉर्म, दैट इज कॉल्ड गाइनोशियम। तो बेटा देखें, गाइनोशियम के अंदर टर्म्स की बात करेंगे,
मोनोकार्पिलरी, कुछ प्लांट के ऐसे फ्लावर हैं कि जिनके अंदर एक कार्पल मौजूद होता है, उसको हम कहते हैं मोनोकार्पिलरी। कुछ प्लांट के ऐसे फ्लावर हैं जिसके अंदर 2 से ज्यादा कार्पल मौजूद होते हैं और उसको हम कहते हैं पॉलीकार्पिलरी। कुछ प्लांट के अंदर ऐसे कार्पल्स हैं जो कि फ्री होते हैं, मैनी होते हैं और फ्री होते हैं, उसको हम कहते हैं एपोकार्पस, जो कि फ्यूज नहीं होते। सिनकार्पस, जिनके अंदर ओवरी सुपीरियर है और उनके कार्पल फ्यूज होते हैं, दैट इज कॉल्ड सिनकार्पस। तो बेटे बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है प्लेसेंटेशन का। व्हाट इज प्लेसेंटेशन? प्लेसेंटेशन होता है कि ओवरी के अंदर, ये जो ओवरी है, ओवरी की अरेंजमेंट, थैलामस के अंदर ओवरी की अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? प्लेसेंटेशन। मीन कि उसके अंदर जो प्लेसेंटेशन है कि ओवरी किस तरह अरेंज हो रही है, तो इसमें मार्जिनल है, जैसा देखें मटर है, मटर के अंदर देखें एक ही लाइन के साथ ये उसके कार्पल मौजूद होते हैं और इसको हम कहते हैं मार्जिनल। उसके बाद बेसल, बेसल के अंदर देखें तो इसमें इसका जो पार्ट है वो एक बेस टाइप मौजूद होता है, उसके अंदर ओवरी बेसल होती है एक बॉक्स की तरह, उसके अंदर उसके कार्पल जो है अरेंज होते हैं, उसको हम बेसल कहते हैं। पेरिटल क्या होती है? ये पेरिटल है कि ऐसे फ्रूट है, ऐसे कार्पल्स के फ्रूट्स जिसमें बनते हैं, तो उसमें अंदर वाली साइड पे लाइन के साथ, राउंड के साथ ये कार्पल मौजूद होते हैं और इसको हम क्या कहते हैं? पेरिटल। एक्सिल क्या होती है? एक्सिल होती है इसके अंदर एक सेंटर में एक्सिस होता है और इस सेंटर के एक्सिस के अंदर उसकी ओवरी 3 पार्ट के ऊपर डिवाइड होती है, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सिल कहते हैं। फ्री सेंट्रल, फ्री सेंट्रल कौन सी प्लेसेंटेशन होती है कि देखें थैलामस के अंदर जो ओवरी की अरेंजमेंट होती है वो सेंटर के अंदर ये कंबाइंड फॉर्म के अंदर ये स्टार लाइक जो अपनी अरेंजमेंट बना रही होती है, उसको हम क्या कहते हैं? फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। तो लास्ट हमारी टर्म कौन सी है? सुपरफिशियल। आपने उसमें उसको देखा होगा, ऑरेंज को सिट्रस साइनेंसिस है, मीन के सिट्रस फ्रूट्स हैं। अगर उसको कट करके देखें तो आपको इस तरह ये नजर आएगा। तो उसके अंदर जो फ्रूट की अरेंजमेंट होती है, ओवरी की अरेंजमेंट होती है, तो वो अपने डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर डिवाइडेबल होती है, तो दैट इज आल्सो कॉल्ड सुपरफिशियल। तो प्लेसेंटेशन के अंदर कौन कौन सी हैं? मार्जिनल है, बेसल है, पेरिटल है, एक्सिल है, फ्री सेंट्रल है और सुपरफिशियल है। तो स्टूडेंट्स ये मैंने मेन इसके जो पॉइंट्स हैं, टर्म्स हैं, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी हैं। आप बुक से इसको अच्छी तरह इसकी प्रेपरेशन कर लीजिएगा और इनके साथ साथ आपने एक एक एग्जाम्पल भी आपने लिखनी है। तो ये हमारा जो टॉपिक है वो है किसके ऊपर? फ्लावर के ऊपर। अब नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा वो होगा प्लांट सिस्टमैटिक्स एंड टेक्सोनोमी, और वही लेक्चर मैं इंशाल्लाह कल उसकी वीडियो बनाऊंगा और वो आपको वीडियो में सेंड करूंगा और उसके अंदर आपके सर्च क्वेश्चन जो होंगे उसी लेक्चर के अंदर होंगे और आपने नेट से उसकी क्वेश्चन को रिसर्च करना है। कौन से? प्लांट सिस्टमैटिक्स एंड टेक्सोनोमी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट उसके अंदर टर्म होगी। तो कल मेरा इसके ऊपर ही लेक्चर होगा, क्योंकि वो जो प्लांट सिस्टमैटिक है और टेक्सोनोमी है वो बेटा तमाम उसके अंदर थ्योरी होती है। तो मैं यहाँ पे अपने लेक्चर के अंदर थ्योरी एक्सप्लेन करूंगा, आपने उसको फिर रिसर्च करना है नेट के ऊपर या बुक्स के अंदर, तो फिर आपने उसके जो है वो क्वेश्चन आपने बेटा तैयार करने हैं। थैंक यू।